नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसे कि कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हरियाणा जीके से संबंधित 100 के करीब क्वेश्चन हमने करवाए थे। आज हम 100 क्वेश्चन और करवाएंगे। दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन है वो हरियाणा के सभी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है, क्योंकि एचएसएससी जो है इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करके पूछता है। आगे जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा उसमें इन क्वेश्चनों में से लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें व कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकें। इसमें ये दोस्तों ये 106वां क्वेश्चन है, डाठा चिकना मुहावरे का क्या अर्थ है। डाठा चिकना यानी कि तृप्त हो जाना, यानी कि भूख मिट जाना, अर्थात पेट भर जाना। डाठा चिकना यानी कि पेट भर जाना। बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। बटन मशरूम ये पहला स्थान है दोस्तों, पहला। हरियाणा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन से हैं। ये सभी हैं दोस्तों, शीशम, सिरस, पीपल, सुम्मल, सोहजा, रेड्डू, आम, नीम, रबड़, बड़। ये सभी जो पौधे हैं ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के पौधे हैं दोस्तों। ये शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया। ये शाहजहां ने बनवाया था शेख चिल्ली का मकबरा। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है। ये करनाल में है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है। दीनबंधु छोटूराम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये रोहतक में है दोस्तों, रोहतक में है। ये नहीं, ये मुरथल में है, मुरथल ठीक है। दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना ये कहाँ पर है। ये यमुनानगर में है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दीनबंधु छोटूराम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये मुरथल रोहतक में है और दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना ये यमुनानगर में है। सतलुज नदी पर नोंगल बांध बनाकर कौन सी नहर निकाली गई। ये भाखड़ा नहर निकाली गई थी, भाखड़ा। हरियाणा में शराबबंदी कब लागू हुई। ये 1 जुलाई 1996 को। किसके टाइम में लागू हुई थी। ये चौधरी बंसी लाल के टाइम में लागू हुई थी। अब पूछ ले कि भारत के किस राज्य में शराबबंदी लागू है, तो ये है बिहार के अंदर, बिहार और गुजरात में। भिवानी में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल की स्थापना कब हुई थी। ये 1943 में हुई थी। हरियाणा में महिला व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। फाग नृत्य है दोस्तों। ये सुनीता शर्मा, संध्या, निर्मला गुलिया किस खेल से संबंध रखती हैं। सुनीता शर्मा, संध्या, निर्मला गुलिया किस खेल से संबंध रखती हैं। ये इनका हमने खेल बताना है दोस्तों। ये जो है हॉकी खेल से संबंध रखती हैं सुनीता शर्मा, निर्मला, और ये जो एक और थी खिलाड़ी का क्या नाम था। ये तीनों की तीनों हॉकी खेल से संबंध रखती हैं। वर्ष 1936 में ही सहारस से ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला था। लाला हरदेव सहाय ने। चूने के कंकड़ व रेडियो का प्रयोग करके सीमेंट कहाँ बनाई जाती है। दादरी में। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को मान्यता कब प्रदान की गई। 1998 में। लिफ्ट सिंचाई स्कीम में शुरू करने में हरियाणा का एशिया महाद्वीप में कौन सा स्थान है। प्रथम स्थान है। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन रहे। ये रहे शेख मोहम्मद तुरक। पश्चिमी यमुना नहर किन जिलों में सिंचाई करती है। जो पश्चिमी यमुना नहर है वो किन जिलों में सिंचाई करती है। तो कौन कौन से ज़िले हैं दोस्तों। ये हैं पश्चिम यमुना नहर जो है किन किन जिलों में सिंचाई करती है। ये करती है सोनीपत, करनाल, अम्बाला, रोहतक। सोनीपत, करनाल, अम्बाला, रोहतक ये सभी आंसर आएगा। हरियाणा का प्रथम कॉलेज किस जिले में खुला था। ये रोहतक में खुला था। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ से मिला। करनाल से। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है। कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में बाटा जूते बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। फरीदाबाद में। राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है। पंचकूला में है दोस्तों। ये
चनेटी का स्तूप अम्बाड़ा में किसने बनवाया था? चनेटी का जो स्तूप है वो अम्बाड़ा में बनवाया था अशोक ने। चनेटी का स्तूप अम्बाड़ा में अशोक ने बनवाया था। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ मिला है रोहतक से। हरियाणा की किस तहसील में सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं? यमुनानगर तहसील में। हरियाणा की किस तहसील में सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं? ये जंगल यानी कि वन पाए जाते हैं यमुनानगर में। किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा? ये पुंडरीक सरोवर है दोस्तों। ये पुंडरीक सरोवर है जिसका पानी आज तक नहीं सूखा, सतयुग से लेकर कलयुग तक। अभी कलयुग ही चल रहा है। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान ये मीरपुर रेवाड़ी यानी कि बाडड़ा झज्जर में है। नहीं, ये मीरपुर रेवाड़ी में है। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान मीरपुर रेवाड़ी में। बाडड़ा झज्जर में तो वो एम्स बनाया गया है, 22वां एम्स। प्रदेश के कौन से 2 शहर स्मार्ट सिटी की टॉप लिस्ट में है? ये है करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा में कितनी विकसित गौशालाएं हैं? विकसित गौशाला कितनी हरियाणा में? ये है 157। मध्ययुगीन लेखों में हरियाणा को किस नाम से वर्णित किया गया? ये हस्तिनाग। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। रोहतक के स्थल बोहर मठ का निर्माण किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में। मधुबन में कितने पीरों की मजार है? 4। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? ये थे बाबू आनंद स्वरूप। वराह तीर्थ में किस तिथि को स्नान करने पर पुण्य मिलता है? ये अमावस्या को मिलता है। अमावस्या को नहीं, पूर्णमासी को मिलता है। पूर्णमासी को। रामराय जो तीर्थ है वहाँ पर सोमवारी मोक्ष को नहाया जाता है, जबकि ये यहाँ पर पूर्णमासी को। देवी कूप शक्ति के स्थान पर सती माता का कौन सा अंग काटकर या कटकर गिरा था? ये दायां टखना। दायां टखना। किस पवित्र जल सरोवर में 68 तीर्थों की क्रांति व शक्ति समाहित मानी जाती है? हटकेश्वर। लोकराज लोकलाज से चलता है नारा हरियाणा के किस राजनीतिक ने दिया था? चौधरी देवीलाल ने नारा दिया था। हरियाणा के अजय रात्रा किस खेल से संबंध रखते हैं? ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं। प्रदेश के किस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत द्वारा की गई? अम्बाड़ा। कपिल मुनि के पिता कदम्ब ऋषि ने कहाँ कठोर तपस्या की थी? ये की थी हंसडेर में। हंसडेर में। प्रसिद्ध खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? यह विवाह नृत्य पर किया जाता है। पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है? सोमवारी अमावस्या को। पांडु पिंडारा को और क्या नाम है यह वहाँ रामराय तीर्थ में सोमवारी अमावस्या को नहाया जाता है। पितरों का पिंडदान किया जाता है। हरियाणा को संगीत वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया? 4। रोहतक में कौन सा प्रमुख खनिज पदार्थ है? चूना। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3। राज्य का कौन सा जिला कपास के उत्पादन में अग्रणी है? यानी कि हरियाणा का कौन सा जिला कपास के उत्पादन में अग्रणी है? सिरसा। लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? शिव खेड़ा। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? फरीदाबाद में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। पशु डेयरी के साथ की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। प्रथम एवरेस्ट पर्वतारोही महिला का क्या नाम है? यह संतोष यादव। करनाल की हैं ये। हरियाणा में तूफान के रूप में किसे जाना जाता है? कपिल देव को। हरियाणा का हरिकेन भी कहा जाता है। तूफान के रूप में या हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। यह पहली सफल हरियाणवी फिल्म थी चंद्रावल। ये कब आई थी? 1984 में आई थी। जयंत जाखड़ इसके वो एक्टर थे भाई, और देवी प्रभाकर ने इसका निर्देशन किया था। उषा शर्मा जो थी वो इसमें लीड रोल में थी, एक्टर नहीं थी। प्रदेश में जयंत जाखड़ और ये उषा शर्मा ये दोनों ही सार से संबंध रखते हैं। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? पंजाब का। बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन थे? राज्यपाल।
हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? स्वयं सिद्धि योजना। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना है कि ये, और एक ये अनुसूचित जाति छात्र प्रोत्साहन योजना, दूसरी है हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना। ये जो 3 योजनाएं हैं तो छात्रवृत्ति संबंधित हैं, और ये चौथी योजना जो है स्वयं सिद्ध योजना, ये छात्रवृत्ति ये शिक्षा संबंधित नहीं है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? ये पानीपत में है दोस्तों, पानीपत में ना, सोनीपत में है ये गोहाना, सोनीपत में, सॉरी। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में जो हरियाणा का जो वित्त मंत्रालय है, ये उस टाइम पिछले जो योजना थी, जो 13वीं लोकसभा थी, उस टाइम जो थे कैप्टन अभिमन्यु थे, लेकिन वर्तमान समय में वित्त मंत्री का जो पदभार है वो अभी मुख्यमंत्री जी के पास है, यानी कि श्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है, पाली भाषाओं में। ये कैप्टन अभिमन्यु गलत है, इसका अभी नहीं आएगा, ये मनोहर लाल खट्टर ही आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा सीएम ही आएगा इसका। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था? पंजाब का। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती? पथरीली मिट्टी पाई जाती है। आम का मेला कहाँ लगता है? पिंजौर पंचकूला में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निर्मल गुलिया। निर्मल गुलिया भाई ये हॉकी से संबंध रखती है, ये क्वेश्चन आया था, तो मेरे हिसाब से ए ही गलत है। ये गीता जुत्सी निशानेबाज, ये मेरे को कुछ डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, चलो इसको हम सस्पेंस में छोड़ते हैं, बाद में बताऊंगा मैं आपको। राजपूत शैली चित्रकला का विषय है रामायण, महाभारत, भगवान कृष्ण का जीवन, ये सभी आएगा इसका। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी? हिसार की। मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया? डिफलम्पिक्स। हाल ही में हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित किया गया? ये गुड़गांव में। किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? पंडित दीपचंद बहमन को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए? ये अग्रोहा से प्राप्त हुए थे। अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार में है। स्वांग का शुद्ध रूप क्या है? लोकनाट्य है, ये एक लोकनाट्य है भाई स्वांग। हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356, 352, 356, 360। 352 में तो है ये राष्ट्रपति शासन है, यानी कि पूरे देश में लागू किया जाता है, या युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, या फिर शस्त्र विद्रोह हो जाए, इन 3 प्रकार में लागू किया जाता है। 356 में लागू किया जाता है किसी भी राज्य में, किसी स्टेट में, या किसी पार्टिकुलर जगह पर जहाँ पर अशांति हो। और 360 ये वित्तीय आपातकाल है। ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागीर के रूप में किसे प्रदान किए? ये राव तेज सिंह ने प्रदान किए। हरियाणा में असीरगढ़ किला कहाँ स्थित है? असीरगढ़ का जो किला है ये हांसी में स्थित है भाई। असीरगढ़ का जो किला है ये हांसी में स्थित है, ठीक है। हरियाणा की मारकंडा नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता? अरुणा नदी। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? हिसार। ये कब खुला था? ये 2002 में खुला था भाई। सूफी संत हजरत खेरूसा रचित 12 मासा की खोज किसने की थी? राजा राम शास्त्री ने। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7। और वर्तमान समय हरियाणा में 22 जिले हैं। मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? दौलतपुर से। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? हरियाणा भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था दोस्तों, 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहाँ साहित्य, कला एवं संस्कृति का विकास हुआ? हरियाणा। YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये फरीदाबाद में है, और इसका नाम जगदीश चंद्र बोस जो एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर कर दिया गया है।
1985 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज किस जिले में स्थित है? ये करनाल में। 1978 में डायरेक्टर ऑफ व्हील रिसर्च राज्य के किस जिले में स्थित है? करनाल में। कौन से बौद्ध साहित्य से हरियाणा की जानकारी मिलती है? ये उपरोक्त दोनों, मंजनिकाय और दिव्यादान, इन दोनों से हरियाणा की जानकारी मिलती है। किस जिले में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है? यानी कि जो शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी जो मरम्मत या कोई भी दिक्कत होती है उसका जो ठीक किया जाता है वो ये किया जाता है यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर में किया जाता है ये कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप। अम्बाड़ा में शिव चौदस का मेला किस स्थान पर लगाया जाता है? ये लगाया जाता है दुराना में। हरियाणा का निम्न साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात। हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला चांद तारा नामक घाघरा किस कपड़े का बना होता है? ये खद्दर का। कैथल के नज़दीक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ये NH5 है भाई, NH5 नहीं NH65 है ये। हरियाणा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पाथरी का मेला कहाँ लगता है? पाथरी का मेला लगता है दोस्तों ये पानीपत में। पाथरी, पा से पाथरी और पै से पानीपत। हरियाणा राज्य किसका मुख्य हिस्सेदार है? हरित क्रांति का। हरित क्रांति कब आई थी? ये 1966-67 में आई थी। ठीक है, जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अध खिला फूल किसकी रचना है? बालमुकुंद गुप्त की। किस नृत्य में भगत स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? गुग्गा नृत्य में। निम्न में से किस उत्सव को बासोड़ा भी कहते हैं? सीढ़ी साते को बासोड़ा भी कहते हैं। सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल की वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो जो है ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।